हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। वर्गो देखिए, फर्स्ट वीक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने की जरूरत है। मे बी या तो आप बहुत ज्यादा अपने किसी रिलेशनशिप पे या किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक है, काम पे ध्यान देना जरूरी है। या तो आपको कोई रोमांटिक इंसान मिल रहा है जिस वजह से अगेन कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, कोई सडन लव अफेयर और समथिंग। एंड ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अरे यार ये चीज मुझे कभी नहीं मिली और ये चीज मुझे चाहिए थी हमेशा से, तो उस वजह से आप काम से ध्यान हटा के उस पर सारा ध्यान दे रहे हैं। या फिर जो भी है आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, विच इज नॉट गुड। काफी रोमांटिक एंड लव एंड एवरीथिंग वो सब दिख रहा है, बट काम लाइक साइड लाइन होता दिख रहा है। तो बैलेंस बनाइए, इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है इधर। और मे बी या फिर यहाँ पे कोई बिजनेस पार्टनरशिप है। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप में आप आ रहे हैं या कोई ऑलरेडी कोई है बिजनेस पार्टनर, कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, बिजनेस प्रपोजल दे रहा है, बट देन या फिर कोई बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहा है। बट अगेन कुछ तो ऐसा लग रहा है, कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ लग रहा है। मे बी आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं और वो जितना कंट्रीब्यूट करता है इंसान, उसमें कुछ सही नहीं है। मे बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज वे टू मच देन दिस द अदर पर्सन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कुछ थोड़ा सा ना उस चीज को लेकर देखिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं अगर बैलेंस्ड तरीके से नहीं कर पाओगे आप लोग, तो चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या कोई और चीज हो। एंड ऑल्सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना या तो कोई बचपन का कोई फ्रेंड आ रहा है वापस, ठीक है, या फिर कोई पास्ट का कोई इंसान है वो वापस आ रहा है। एंड मे बी वो वापस आ रहा है और आप शायद ये सोच रहे हो कि अच्छा ये जो पास्ट का बिजनेस पार्टनर था या ये जो एक्स बॉस था, इनके साथ कितनी अच्छी थी चीजें या कैसी थी या बुरी थी। जिस या तो हो सकता है आप अच्छी चीजें सोच रहे हो, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो कि अभी करंट जॉब में आप कितने नाखुश हो या करंट बिजनेस पार्टनर के साथ आप कितने नाखुश हो, बिकॉज पहले आप कितने खुश थे। या फिर पहले की कोई बुरी चीजें थी तो वो आप सोच रहे हो। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कंपैरिजन बहुत दिख रहा है। जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस बिजनेस पार्टनर के साथ आप हैं, उसके साथ प्रेजेंट में ना रहकर पुराना कोई इंसान अगर आ जाता है दिमाग में या लाइफ में, एक्स बॉस, एक्स बिजनेस पार्टनर, तो कंपैरिजन करना और सोचना कैसा था पहला टाइम और अभी कैसा है, आई थिंक यू विल स्टार्ट लिविंग इन द पास्ट विच इज नॉट एक्चुअली गुड। या तो चाइल्डहुड को लेकर बहुत सोचने लग जाएंगे, या फिर यू मे बी कोई रियूनियन हो जाए किसी से, उससे मिले, एंड देन यू स्टार्ट रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, और यू स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। आई डोंट थिंक, आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी से मतलब है कि जितना आप कंपैरिजन करते रहोगे ना, उतना ही आप प्रेजेंट में और दुखी रहोगे। वो लेट मी मेक दैट थिंग वेरी क्लियर। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर करियर एंड मनी फॉर वर्गो। करियर मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जून। देखिए, सेकेंड वीक में ना वर्गो, आई थिंक यू आर वर्किंग टू हार्ड
और मे बी मल्टीपल जॉब्स, बैलेंस बनाने की जरूरत है। आई थिंक देयर इज अ नीड टू ब्रिंग बैलेंस। आप बैलेंस के साथ साथ थोड़ा फन भी जरूरी है, फन एंगल लाना काम में, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर मल्टीटास्किंग एंड यू आर ट्राइंग टू जगल, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। बट उसके साथ साथ ना आई थिंक आप काफी काम को ना बोरिंग तरीके से कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से कर रहे हो। थोड़ा सा फन फैक्टर भी उसमें लाइए, फन फैक्टर लाना जरूरी है। While juggling multiple priorities could be your relationship, could be your work, could be anything. तो अगेन वही सेम चीज मैंने बोली, यहाँ पे भी बैलेंस नहीं बनता दिख रहा है। सारा चीज अगर आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हो तो काम पे कैसे दोगे? काम भी तो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी इधर बहुत सारा काम आप साथ में कर रहे हो एंड देन बैलेंस बना रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में, देन इट्स फाइन। उससे चीजें फिर भी थोड़ा आगे बढ़ेंगी, तरीके से बढ़ेंगी। अगर बैलेंस नहीं बनाओगे तो चीजें नहीं बढ़ेंगी आगे। पैसे को लेकर भी ना आई थिंक थोड़ा बैलेंस करिए। पैसा कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं, कौन सी प्रायोरिटी पे स्पेंड कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा फिगर आउट करना कि कौन सा चीज इधर फॉल करनी चाहिए, कौन सी चीज इधर फॉल करनी चाहिए, और दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ये थोड़ा फिगर आउट करना आपको सीखना पड़ेगा इन द सेकेंड वीक ऑफ जून वर्गो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज को साथ साथ थोड़ा सा लिस्ट बनाइए, देखिए कि पहली 4 चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है और उन चार चीजों को कैसे फिगर आउट करना है, कैसे कहाँ पे टाइम टेबल पे डालना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो यू विल लूज इट। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा और फिर ना काम रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना इंसान रहेगा, आपका सब निकल जाएगा हाथ से। ऑल्सो सेकेंड वीक में ना आई थिंक यहाँ पे ये भी चीज की गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, चीजें बहुत जल्दी होंगी, इवेंट्स होंगे आपके करियर में, इमीडिएटली आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एंड देन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी और आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करा जाएगा। सो इवेंट्स दैट विल मूव विद ग्रेट स्पीड, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी। सो यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस कि अच्छा कैसे करना है, क्या करना है। बट देन जब ऐसे जल्दी जल्दी चीजें हो तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स दीजिएगा, लॉजिकल रिस्पॉन्स दीजिएगा। एक कहते हैं ना, चीज को तरीके से समझ के दिमाग से वापस जवाब देना, ये नहीं कि इमोशन में आके एकदम से किसी चीज को हाँ बोल देना या कुछ कर देना। इमोशनल होके नहीं, दिमाग से काम लेना है। बट सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। आपको पहले ये प्रोजेक्ट दिया गया था, अब कोई और प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको पहले इस टीम में डाला गया था, अब इस टीम में डाला जा रहा है, अगेन चेंजेस आ रहे हैं। सो थोड़ा सा ना ये चीजें सडन होंगी और अनएक्सपेक्टेड होंगी। बट अगेन कॉन्फिडेंट रहिएगा, ब्रेव रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे दिन यहाँ पे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो जाओगे वो, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। और जगल करना तो वही चीज है ना कि ये करना वो करना, कैसे आगे बढ़ना, वो सारी चीजें। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी की प्रिडिक्शंस हैं फॉर वर्गो? करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर वर्गो फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। करियर मनी predictions for Virgo for third week of June. Career money predictions for Virgo for third week of June. Virgo देखिए थर्ड वीक के लिए ना आई थिंक आपकी जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे ना, वो रंग ला रही है। रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है। आप जो सारी प्रायोरिटीज जितनी भी थी वो जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, यू आर एबल टू सक्सेसफुली बैलेंस एवरी, नॉट एवरी बट लाइक मेनी प्रायोरिटीज एट वंस। तो वो चीज हो पा रही है जो आपने करने की कोशिश करी थी, प्रोवाइडेड आप पेन पेपर लेके बैठो, थोड़ा जॉट डाउन करो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि पहले कोई और चीज इंपॉर्टेंट आ रही है सेकंड नंबर पे, फिर वो सेकंड नंबर वाली चीज फोर्थ पे जा रही है, फिर फोर्थ वाली फर्स्ट पे आ रही है। नहीं, वो 4-5 चीजें वैसे ही रहनी चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट, एंड यू आर एबल टू बैलेंस, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑल द थिंग्स।
पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है आपको, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, आपका हार्ड वर्क का, मेहनत का जो है फल आ रहा है, फल मिल रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना बस एक चीज का ध्यान रखिए, वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जर्नी है एक, आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, आगे लाइक इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग, तो चलता चला जा रहा है सिलसिला, बट जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करिएगा, कोई भी रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा, चाहे वो कोई स्टॉक्स बेचने का हो, कहीं पे इन्वेस्ट करने का हो, किसी को पार्टनर बनाने का हो, बिजनेस पार्टनर, या किसी को पैसा लेंड करने का हो, कोई भी चीज, डोंट टेक अ रश डिसीजन, ठीक है। ठीक है, पब्लिक रिकग्निशन, रिवॉर्ड, सब चीजें अपनी जगह पर हैं, बट पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेट और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपकी जो इंट्यूशन है ना, आई थिंक वो आपको बताएगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे ध्यान दो, इस पे ना ध्यान दो, एंड वो आपको करियर और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा गाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आपको मे बी कोई चीज पता लग जाए, कोई सीक्रेट भी रिवील हो, और वो सीक्रेट आपको रिवील ऐसे नहीं होगा कि कोई दूसरा इंसान बताए, आपकी खुद की इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और बताएगी कि हाँ भाई वर्गो, ये जो तुम अपने सामने चीज देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में असलियत ये है। तो आपकी खुद की इंट्यूशन आपको रिवील करेगी वो सीक्रेट, बट यहाँ पे आपको अपना विजडम यूज करना है कि उस पैसे से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड, जॉब इंक्रीमेंट, अप्रेजल, न्यू जॉब ऑफर, उससे रिलेटेड आपको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। सो अगेन वहां पे क्या करने की जरूरत है, मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड, सो दैट पीसफुली रिप्लाई कर सको, पीसफुली रिएक्ट कर सको, लॉजिकली रिएक्ट कर सको, ना कि इमोशनली गुस्सा होना, चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, वो नहीं। सो दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन, दिस इज द टाइम टू जस्ट थिंक एंड बी लाइक स्टेबल, एंड ठीक है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इनवर्ड देख रहा हूं, मैं कनेक्ट कर रहा हूं अपनी खुद की इंट्यूशन से। सो इस तरीके से थोड़ा ना नजरिया बनाइए अपना वर्गो। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो? 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। वर्गो देखिए, 4th वीक में मुझे बहुत ही अच्छी चीजें दिख रही हैं, जॉय, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, एवरी प्लान जो भी आपने करा था इट इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। पैसा आ रहा है, हेल्थ अच्छी दिख रही है, ट्रैवल अच्छा दिख रहा है, दिमागी सुकून, दिली सुकून, शांति, सब सब अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं। पैसा, करियर, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग इज ग्रेट। एंड आई थिंक यहाँ पे आपकी तरफ से जरूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड दिखाओ डिवाइन को कि अच्छा भाई मेरी लाइक थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, बट आई एम सो ग्रेटफुल एंड ये चीजें ठीक से वर्कआउट कर रही हैं। तो वो आपको ग्रैटिट्यूड दिखाने की जरूरत है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून वर्गो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मुझे ये भी चीज दिख रही है कि थोड़ा सा सैडनेस भी होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, बट वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। सैडनेस इस चीज की होगी जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड होगा, कि पास्ट में मेरे ये हुआ मेरे साथ, पास्ट में उसने ये करा था, उस बिजनेस पार्टनर ने या उस कॉलीग ने या उस बॉस ने मुझे रिकग्निशन नहीं दिया था, मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया था, मैंने इतनी मेहनत करी थी, और आपका काफी दिल टूटा होगा उस टाइम पे क्योंकि आपने मेहनत बहुत करी थी। बट देन आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट, टू रिलीज इट, ठीक है। उसको साथ ले लेकर आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपका पास्ट जो है ना, जितना आप सोचते रहोगे, इट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर इन लाइफ, ठीक है। सो पर्सनल ग्रोथ ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, कई चीजें ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, सिचुएशंस आती हैं जिससे आप टूटते हो, बट देन आप सीखते भी हो, आप बनते भी हो दोबारा नए इंसान। सो वो चीजें हुई होंगी पास्ट में जिसकी वजह से आप एक नए इंसान बने होगे, उसको हील करने में टाइम लग रहा है, लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है। बट हाँ, दिमाग में ये सोचिए कि हाँ मुझे पास्ट में जो भी हुआ, करियर, अपॉर्चुनिटीज, व्हाटएवर हैपेंड, मुझे उसको रिलीज करना है, जितने भी टाइम में हो, बट करना है। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उनको रिलीज करिए, हील करिए,
एंड कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसको आपकी जरूरत है, तो उसके लिए रहिए। इससे अच्छा कर्मा इकट्ठा होता है। जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो यूनिवर्स में आप वो एनर्जी दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपका अच्छा करेगा। सो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून मुझे चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं। वर्गो ग्रोथ वगैरह सब दिख रही है, लक फॉर्च्यून सब दिख रहा है, बट पुरानी चीजों को लेट गो करने का ना दिमाग में एक एटलीस्ट मन बना लीजिए कि हाँ अब वो चीजें पुरानी हो गई हैं, अब टाटा बाय बाय मुझे करने का टाइम आ गया है। ओके, अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड व्हेनेवर आई गेट फ्री आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ठीक है, अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए, या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इंग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो distance healing sessions and Reiki infused crystals, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो, हमेशा नेगेटिव फील होता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक पहले चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। मेहनत का फल दिख रहा है आपको, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन सब मिल रहा है, बरकत, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। दूध और शहद में नहाने वाली जो कहावत है वो यहाँ पे फिट बैठती है। यू आर बास्किंग इन जॉय एंड लाइट, एंड आप अपने मेहनत को ना रंग लाते देख रहे हो फर्स्ट वीक में, कि हाँ ठीक है धीरे धीरे चीजें वर्कआउट कर रही हैं, जो मैं एफर्ट्स डाल रहा था उसका कुछ ना कुछ रिटर्न आता दिख रहा है। तो ये आपको फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर वर्गो? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर वर्गो? टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस वर्गो। आपको जो भी इंट्यूशन बोले या हिंट करे या बताए, प्लीज उसको इग्नोर मत करिएगा, उसकी तरफ ध्यान दीजिए।
आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाने के लिए, समझने के लिए चीजें क्या सही है क्या गलत है। एंड यू नीड टू मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। आपके जो बड़े बूढ़ों ने जो सेट करके चीजें रखी हैं कि भाई ये तो ऐसा ही ऐसा होगा, ये तो ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये तो उसके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बिकॉज एंसेस्टर्स ने जो पैटर्न सेट करे थे वो उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से सेट करे थे, उस टाइम पे वो चीजें ठीक थी, आज के टाइम में मे बी नॉट। चाहे वो शादी हो, चाहे वो कास्ट कल्चर हो, चाहे वो कौन सी जगह पे काम करना हो, कि जैसे पहले बोलते थे कि अरे तो ये लड़की तो नाच गाना करती है, ठीक है, होता था। तो क्योंकि नाचने वाले या गाने वाले उस टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता था जिनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। तो अगर आपको 90 साल का इंसान कोई आज की डेट में बोल रहा है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम नाचते गाते हो, तो उसके आगे बढ़िए। बिकॉज नाउ डांस इज लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशन एंड यू कैन अर्न लैक्स एंड करोड़ ऑफ मनी अगर आप डांस फॉर्म वाला कोई प्रोफेशन कर रहे हैं। सो नाउ डांस इज नॉट लाइक नाच गाना एंड एवरीथिंग। सो मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। आप किस चीज, कौन सा पैशन है फॉलो करिए, पैसा कौन सा है उसको फॉलो करिए, आप पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं वो देखिए, कि कौन सी चीजें ट्रेडिशंस पहले सेट हुए थे और आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू फिगर आउट ऑन योर ओन कि भाई पहले वाली चीजें क्या अभी सही बैठ रही हैं एंड नहीं, तो मुझे उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। इनर नोइंग को प्लीज ऑनर करिए। इनर नोइंग होती है इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं अरे ये तो मेरे फालतू के दिमाग के वहम है, डोंट डू दैट। ठीक है, ऑनर करिए उसको, एक्नॉलेज करिए कि ठीक है मुझे कुछ लग रहा है तो जरूर कुछ होगा, वो उस तरीके से करिए। ओवर थिंकिंग को नहीं, बट जो फर्स्ट थॉट आता है, जो आपकी इंट्यूशन होती है। एंड फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगेन इंट्यूशन, जो आपका जो अंदर का जो सोल है, जो आपका जो जहन है, वो जो आपको बोल रहा है करने के लिए, कि आपको लग रहा है कि यार ठीक है इसमें तो मैं रिस्क लेके देखता हूं, मैंने अपनी तरफ से जितना रिसर्च करना था इस बिजनेस पार्टनर के लिए मैं कर चुका हूं, बाकी तो भाई अब बाकी चीजें यूनिवर्स पे है, मैंने रिसर्च करना था, अपनी मेहनत करनी थी, इससे जो भी मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन करना था कर लिया। नाउ आई हैव टू लिसन टू द वॉइस ऑफ माई सोल, जो कि बोलती है कि रिस्क लो, तो रिस्क लो। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर वर्गो। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर वर्गो। शिफ्ट योर परसेप्शन वर्गो। आई थिंक आपको आपका जो सोचने का जो नजरिया है ना, जो आपका दिमाग है, जो आपके थॉट्स हैं, आपका सोचने का नजरिया बहुत ही ऐसे नैरो है। ये जो दिख रहा है बस जो सोचते आ रहे हैं अभी तक, जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो नजरिया, परसेप्शन थोड़ा सा बदलिए, चेंज करने की कोशिश करिए अगर काम में आपको एक्सेल करना है तो। बिकॉज जब आप किसी और के साथ काम करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि how I think and how I function, it's not working out. So maybe midway solution ढूंढना पड़ेगा, ना उसकी ना मेरी, कहीं बीच में। तो थोड़ा सा वो, excuse me, and be graceful in movement and action. Like हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करने की जरूरत नहीं है, और यू डोंट हैव टू बी लाइक टू ऑब्वियस। कई बार आप बहुत ही सटल तरीके से भी चीजें कर सकते हैं। एवरी टाइम लाउड होके, अग्रेसिव होके हर चीज बताना, जताना, कन्वे करना जरूरी नहीं है। कई बार आप बहुत आराम से, सटली तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक भी चीजें कन्वे कर सकते हो। ठीक है, सो ग्रेसफुल रहिए अपने एक्शन में, मूवमेंट में। हर बारी चीखना चिल्लाना डज नॉट वर्क वर्गो। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।